उनकी कड़ी मेहनत रंग लाई है और दिल्ली की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने 48 सीटें जिताकर दिल्ली में हमारी सरकार बनाई है। आज बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारा जो वायदा है दिल्ली से विकसित दिल्ली का, हम उसको पूरा करेंगे। हमारे मैनिफेस्टो में हर बात जो हमने बोली है हम उसको पूरा करेंगे, हम उसके लिए संकल्पबद्ध हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़ा सवाल है, हर कोई यही पूछ रहा है। आप डिप्टी सीएम बन रहे हैं। देखिए, मैं हमेशा से कहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित कार्यकर्ता हूं और हमेशा रहूंगा और अपनी आखिरी सांस तक भारतीय जनता पार्टी में ही रहना है। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पिताजी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया था, भारत का मंत्री बनाया था और वो भी आखिरी सांस तक पूरी ईमानदारी के साथ में पार्टी की सेवा करते रहे। आज पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है और वो जो जिम्मेदारी देते रहेंगे मैं उसको निभाता रहूंगा। प्रवेश जी, ये सवाल है कि मतलब हर जगह जश्न है, लेकिन यहाँ पर उस तरीके से नहीं दिख रहा है और ये कहा जा रहा है कि प्रदेश कार्यालय के बाहर ज्यादा समर्थक, क्या बचा है? ये नारा बचा है कुछ? देखिए, ये केवल मीडिया का आकलन है, ये केवल आपका मानना है, आपका सोचना है, मगर आज पूरे दिल्ली में एक बहुत ही खुशी का माहौल है। आप पीछे देख सकते हैं बहुत ही संख्या में कार्यकर्ता आए हुए हैं और कल रात को भी बहुत सारे कार्यकर्ता थे और सभी कार्यकर्ताओं में, मेरे सभी समर्थकों में बहुत ज़्यादा जोश है, उत्साह है, बहुत ज़्यादा खुशी है। सर, आगे सरकार की तरफ से आप कार्रवाई देख रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि पुराने मामले खुलेंगे और एक बार शपथ ले लें, धीरे धीरे आपको पता लगेगा। तो प्रवेश वर्मा को आपने सुना, कितने खुश कितने मायूस, ये हम आप पर छोड़ते हैं, लेकिन इस बीच विधायकों वाली बस वहां पर पहुंच गई है। सुनाते हैं हमारे सहयोगी कुमार कुणाल क्या दिखा रहे हैं। पर आयोजित किया जा रहा है तो ऐतिहासिक दिन, एक अलग तरीका, एक नायाब तरीका, एक टीम वर्क भी वहीं से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक, बात कीजिए, सतीश उपाध्याय एक एक करके तमाम विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं, बात कीजिए अशोक। हाँ, अंजना मेरे साथ पवन शर्मा जी हैं और रविंद्र नेगी जी, मेरे इलाके के विधायक। हालांकि हमारी कभी मुलाकात नहीं हुई। सबसे पहले पवन जी, किस ढंग से देखते हैं पहली रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाना महिला बीजेपी की, क्या मैसेज देने की कोशिश? भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 10 साल में जिस प्रकार से महिलाओं को देश के प्रति जो उनका योगदान है, हर क्षेत्र में वो आगे बढ़कर काम कर रही हैं, उसका ही परिणाम है कि दिल्ली देश की राजधानी में हमारी मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी बनी हैं और दिल्ली में 10 साल से जिस प्रकार के पानी की समस्या, रास्तों की समस्या है, सीवर की अव्यवस्था है, इन सब चीजों को सुधारने में महिलाओं का। नेगी जी मेरे साथ है। नेगी जी, आपने सवाल उठाए हैं मनीष सिसोदिया के जो ऑफिस था पटनागंज में कि सामान ले गए, तो आप तमाम सवाल पहले भी उठाते रहे, क्या इन सब की जांच की जाएगी और प्रायोरिटी क्या रहेगी? बिल्कुल जांच के विषय है, संबंधित जो डिपार्टमेंट है वो इनकी जांच करेगा। बाकी हमने बताना हमारा काम था, हमने बता दिया कि इस तरह से इन्होंने भ्रष्टाचार किया। भ्रष्टाचार तो इन्होंने बहुत बड़े किए, पर छोटे भ्रष्टाचार भी इन्होंने बहुत किए। बड़े बड़े सवाल आप उठाते हैं करप्शन को लेके, उसको लेके, तो क्या प्रायोरिटीज रहने वाली? क्योंकि बहुत सारी एड्रेस हैं, इश्यूज हैं जिनको एड्रेस करना बाकी है दिल्ली में, जिनको लेकर आप केजरीवाल को कहते हैं। दिल्ली में मूलभूत चीजें पानी और सीवर, दो बहुत बड़े इशू हैं जो हर व्यक्ति के जीवन में असर डालते हैं। मुझे लगता है इन दो मुद्दों में हमें काम करना पड़ेगा दिल्ली के विकास के लिए। आप विधायकों से बात करते रहिए। रेखा गुप्ता को Z कैटेगरी सुरक्षा दी गई है, ये खबर इस वक्त अपने दर्शकों को बता दें। रेखा गुप्ता जो कि मुख्यमंत्री पद की आज शपथ ले रही है, उनको Z कैटेगरी सुरक्षा दे दी गई है। कुमार कुणाल हमारे सहयोगी सांसद जी से बात कर रहे हैं, बिदुड़ी जी से सुनिए क्या कह रहे हैं, जल्दी से सुनाइए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब दिल्ली से हैं। हम इसको अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में या अलग अलग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बांटकर नहीं देख सकते हैं। हमारे सभी मंत्री, हमारी मुख्यमंत्री, हमारे स्पीकर, हमारे डिप्टी स्पीकर, सभी पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और दिल्ली के लोगों को इन सभी के ऊपर गर्व है। जो फैसला हमारी पार्टी की लीडरशिप ने लिया है
मैं उनके प्रति बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा फैसला लिया गया। आपने तो दिल्ली की सियासत को बहुत करीब से चलते हैं, आप लोग बात करते रहिए। तमाम विधायक सांसद जैसे जैसे आते हैं, एक बार श्वेता आपके पास आते हैं। ये जीत बहुत बड़ी है बीजेपी के लिए। 27 साल तक दिल्ली में बीजेपी की झोली खाली रही। शीला दीक्षित और फिर अरविंद केजरीवाल अपना गढ़ बनाते चले गए और ऐसी स्थिति आई जहां पर सिर्फ 3 विधायक, विपक्ष का नेता भी नहीं, वहां से पार्टी में जान फूंकना, अरविंद केजरीवाल की सत्ता को उखाड़ फेंकना, कई मायनों में ये जीत बहुत बड़ी है। तो आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, निवेदन आप सभी से अपना स्थान। बहुत बड़ी जीत है और आज मौसम साथ दे रहा है सबका। देखिए हल्की ठंडक लौट आई है यहाँ पर। मैं देखिए पूरे में केवल उत्साह ही उत्साह आपको यहाँ पर नजर आएगा। भले कल देर रात तक सब रहे हैं ये जानने के लिए उत्सुक कि कौन मुख्यमंत्री, और अब जब मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण और मंत्रियों का शपथ ग्रहण है तो अलग उत्साह। और ये सारी महिलाएं जो यहाँ पर हमारे साथ हैं, आप लोग में जोश है कि नहीं? बिल्कुल जोश है। आपके बीच थी रेखा गुप्ता झांसी? हाँ जी हमारे बीच में थी। हमें उम्मीद थी रेखा गुप्ता ही आएंगी जी, भी मालूम था, यकीन था। अब आ गई हैं तो सारी चुनौतियां फेस कर लेंगी ना? वो बहुत अच्छे से फेस कर लेंगी। बहुत ही जुझारू और संवेदनशील महिला है, वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। वो सब इस बारे में आश्वस्त है। बहुत खुश। एक महिला है मुख्यमंत्री बन रही है, इनके बीच से बन रही है तो सब उत्साहित है। बीजेपी के सारे नेता। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, आज मंच जो 3 हिस्सों में है अंजना, साइड वाले मंच पे देखिए जितने बड़े बड़े साधु संत हैं आपको सब दिख जाएंगे। कहा जा रहा है स्वामी रामदेव भी आ रहे हैं, कई जैन मुनि लोकेश मुझे दिख रहे हैं वहां पर स्टेज पर। सब जो साधु संत हैं उनका आशीर्वाद साथ साथ में रहेगा। बीच के मंच पर शपथ ग्रहण, एक तरफ जो केंद्रीय मंत्री और जो बाकी मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं, और जो दूसरा मंच है जो एक तरफ है जहां से सीधा आशीर्वाद दिल्ली की नई मुख्यमंत्री को मिलने वाला है, वो भी यहाँ पर सज चुका है। अंजना। बिल्कुल। हिमांशु आप जहां पर है क्या हो रहा है? बात कीजिए अशोक बात कीजिए। बिल्कुल, रमेश भाई ओझा जी हमारे साथ मौजूद हैं, देख सकते हैं यहाँ पहुंचे हैं। सुधांशु महाराज जी हैं। एक मिनट अंजना, मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूं उनसे। पहुंच रहे हैं और जैसे ही आता ही मैं लौटूंगी। सुशांत देखिए, आपके पास अगर इर्द गिर्द जो बीजेपी कार्यकर्ता हूं उनसे बात कीजिए, उनमें किस तरह का जोश देखा जा रहा है? क्योंकि सांसद सातों के साथ जीते, बार बार जीते, लेकिन विधायक एक बहुत बड़ी डिग्री भी है क्योंकि मैनेजमेंट को जानती हैं और महिला हैं, घर का प्रबंधन करना जानती हैं, महिलाओं के लिए काम करेंगी। उससे भी ज्यादा साफ सफाई महिलाएं बहुत अच्छा रखती हैं, तो दिल्ली की सफाई भी होगी, दिल्ली का विकास भी होगा। संवेदनाओं को भी समझती हैं, भावनाओं को भी समझती हैं। तो आने वाला समय लगता है कि एक शुचिता का समय होगा और वो उम्मीद वाली गारंटी जरूर पूरी होगी। देख सकते हैं ना, तमाम साधु संत, आध्यात्मिक गुरु, तमाम लोगों का कहना है कि जो गारंटियां उम्मीद वाली वो सब पूरा करेंगे। और महिला जो मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं उससे कहीं ना कहीं महिलाओं के लिए भी एक बिल्कुल। उन्होंने घर के प्रबंधन की चर्चा की, लेकिन घर क्या, देश, दुनिया, संसार का प्रबंधन महिलाएं कर रही हैं और घर का प्रबंधन पुरुष को भी उसी हिस्सेदारी के साथ करना चाहिए। लेकिन हर जगह पर महिलाओं को जगह मिलना, निर्णायक जगहों पर उनका होना जहां से वो फैसले ले सके, ये साबित करता है कि महिलाओं को अधिकार कितने मिल रहे हैं, किस देश में किस रफ्तार से एक देश आगे बढ़ रहा है। सुशांत जल्दी से दिखाइए वहां का नजारा, कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, उनका जोश दिखाइए, जो रंग आज वहां बिखरे हुए दिख रहे हैं रामलीला मैदान में वो दिखाइए जल्दी से। जरूर पीछे छोड़ने के लिए आतुर भी हैं, प्रयासरत भी हैं। और एक कलर दिखाते सबसे पहले कि किस तरीके से पूरा रामलीला मैदान अब धीरे धीरे भरना जो है वो शुरू हो चुका है। कार्यकर्ताओं में एक अलग ही जोश जो है वो फिलहाल दिल्ली के अंदर दिख रहा है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी एक जमीन से उतर करके कार्यकर्ता आज मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बनने जा रहा है। महिला मुख्यमंत्री दिल्ली के अंदर एक कार्यकर्ता, जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं इसी तरीके से कई रैलियों के अंदर वो काम करती थी रेखा गुप्ता जी, आज मुख्यमंत्री का पद जो है वो संभालेंगी। देखिए, जमीन से जुड़ी हुई नेता है रेखा गुप्ता। मैं तो उनको 1991-92 से देख रहा हूँ, किस हिसाब से एबीवीपी का कार्य करना, और मेरे ही क्षेत्र से वो विधायक बनी है। तो एज ए निगम पार्षद उनका काम मैंने बड़े करीब से, जब वो निगम पार्षद थी, बहुत करीब से देखा। इसी प्रकार से रैलियों के अंदर जैसे आज हम खड़े हुए व्यवस्था कर रहे हैं, ऐसे व्यवस्था रेखा गुप्ता जी किया करती थी। बधाई, भाजपा की 27 साल के बाद सरकार बन रही है, खुशी का मौका है। नाम आ रहा है कि आप स्पीकर होंगे विधानसभा जी के। जी,
क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा कि सदन की गरिमा को और परिपाटी को, नियम कानून को, परंपराओं को बनाकर रखना ही हमारा दायित्व है और ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसकी पवित्रता बनी रहे, यही हमारा उद्देश्य है। अंजना आने वाली बात कीजिए अशोक, बात कीजिए अंजना, इनसे पूछिए 22 विधायक होंगे विजेंद्र गुप्ता जी, पहले आपको 48 बहुत बहुत बधाई हो, आप स्पीकर बनने जा रहे हैं। विधानसभा चलाना चैलेंज होगा और लोकतंत्र की परंपराएं निभाने का ये एक मंच है। ये लोकतंत्र का मंदिर है, इसकी पवित्रता बनाए रखनी है। जिन लोगों ने अराजकता की, जिन्होंने विधानसभा को भी अपनी पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन बनाया, उनको दिल्ली की जनता ने सबक सिखा दिया। कितना बड़ा चैलेंज होगा, आम आदमी पार्टी के भी अच्छे खासे विधायक हैं, उनको जाने जाते हैं हल्ला करने के लिए। देखिए, लोकतंत्र में विधानसभा वाद विवाद के लिए है, चर्चाओं के लिए है, हेल्दी डिस्कशन के लिए है और हम अपेक्षा करते हैं कि वो हेल्दी मेरी तरफ से एक सवाल पूछिए कि विरोध के तौर पर 2 बार विपक्ष के नेता रहे, विधानसभा में कई बार कुर्सी पर चढ़ना, यहाँ वहाँ प्रोटेस्ट करते थे, अब ऐसा कोई विधायक करेगा तो क्या करेंगे स्पीकर के रूप में? समझ के फैसले लिए, मैं पार्टी के फैसलों का सम्मान करता हूं और स्वागत करता हूं। बिल्कुल अंजना का एक सवाल है कि आप विपक्ष के नेता भी रहे और आप लोग भी कुर्सियां टेबल के ऊपर चढ़ते थे, हल्ला करते थे, आपको बाहर भी किया गया, निलंबित भी किया गया, तो अब वो पार्टी, आम आदमी पार्टी दूसरी भूमिका, विपक्ष की भूमिका में, अगर वो ऐसा करेंगे तो कैसे हैंडल करेंगे? देखिए, हमारा कहना है कि सदन में पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं और जितनी भूमिका पक्ष की है उतनी भूमिका विपक्ष की भी है। हम उम्मीद करते हैं कि वो हेल्दी विपक्ष के रूप में काम करें। ओम प्रकाश शर्मा जी भी हमारे साथ विधायक है 3 बार के। ओम प्रकाश शर्मा जी, आप 4थी बार के विधायक हैं, आप भी बड़ा हल्ला गुल्ला और पूरा सवाल उठाने के लिए जाने जाते थे, तो अब आप विधायक सत्ता में आ रही आपकी पार्टी, आपको 4 बार के केजरीवाल लहर में भी आप जीतते रहे लगातार विश्वासनगर से, तो किस ढंग से आप मंत्री नहीं बन पाए? आपको कुछ रोल नहीं दिया गया, कुछ मला? पार्टी ने 5 बार मुझे विधानसभा का टिकट दिया, मैं अपने कार्य से और पार्टी के आशीर्वाद से संतुष्ट हूँ। आपका सामना जो आम आदमी पार्टी के जो विपक्ष में उनसे सामना होगा। अरे 12 साल ठोका, फिर ठोकेंगे। तो सुन सकते हैं अंजना, ओम प्रकाश शर्मा जो कि एक समय में अरुण जेटली के सहयोगी भी रहे, उनके साथ काम किया है जब वो मंत्री और विपक्ष में हुआ करते थे अरुण जेटली, और अब 4 बार से विधायक हैं, यहाँ पहुंचे हैं शपथ ग्रहण समारोह में पार्टिसिपेट करने के लिए। अंजना, मुख्यमंत्री, आज एक इमोशनल क्षण है कि सुषमा जी के बाद आज पहली बार बीजेपी की सरकार दिल्ली में बन रही है। बहुत ही इमोशनल डे है और मैं जानती हूँ कि माँ जहाँ भी हैं रेखा गुप्ता जी को बहुत आशीर्वाद दे रही है। थैंक यू। तो ये है कि ने जा रही है, वो लेगी भी और देगी भी। थैंक यू सर। श्वेता, बांसुरी स्वराज की बात बड़ी अच्छी लगी, बहुत भावुक होकर वो बोली कि सुषमा स्वराज और उसके बाद सीधा महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता। उन्होंने कहा जहां भी होंगी बहुत आशीर्वाद दे रही होंगी रेखा गुप्ता को। आवाज आ रही है श्वेता? जी नहीं, बांसुरी ने मेहनत भी बहुत की थी अंजना। जब मैं नई दिल्ली सीट पर वहां पर परवेश वर्मा जहां से चुनाव लड़ रहे थे वहां पर जाती थी, लोग बांसुरी का नाम लिया करते थे कि हमारी बेटी है, आकर यहाँ पर बैठती है। अपना बहुत समय उन्होंने दिया इन दिल्ली चुनावों को और बहुत पर्सनली लिया कि अपने पूरे लोकसभा क्षेत्र में जाकर वो ये करें। अब वाकई देखिए 27 साल बाद एक महिला से दूसरी महिला, भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भले ही संकेत दे रही हो, लेकिन मुझे लगता है कि दिल्ली की महिलाएं, दिल्ली के लोग जरूर इस बात को ध्यान देंगे और अपनी सबसे लव्ड सीएम जिन्हें कहा गया, भले भ्रष्टाचार के आरोपों से हटी लेकिन अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। अरविंद केजरीवाल ने भयंकर कैंपेन चलाया शीला दीक्षित के विरुद्ध, लेकिन दिल्ली की सबसे लंबे समय तक और देश में जिनकी गिनती हो जाती है सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने की शीला दीक्षित, उनको भी एक महिला जिस तरीके से लीड करती है दिल्ली को, अब क्या रेखा गुप्ता अपना नाम उसी श्वेता वहां कुछ